लोग का काउंटिंग किया जाता है, उतना तो मिलता नहीं है, 200 का तो नहीं है। कुछ नहीं कहेंगे का, जो आमंत्रण आता है वो आता है, कहना उनका क्या है, सरकार जो दे रही है हम लोग चला रहे हैं। तो हर महीने आपको 175 लोगों का अनाज आवंटित होता है। अब आपको जब दिखाया गया 200 तो हमको नहीं पता होगा, 200 ही होगा। महंगाई बढ़ गई है, कई केंद्र में हम गए तो लोग कह रहे हैं, सरकार भी तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई तो आप लोग 10 ले सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जब सरकार आदेश दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है ना। कुछ नहीं हड़बड़ाना, हम लेडीज है, पूरा घर चलाते हैं, देखो दुकान चलाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। खनन हो रहा है, सारा आदमी डूब मर रहा है, वहाँ जाके ही चलाते तो शोभा देता ही, तो गरीब का पेट भर रहे साथ में अपना पेट भर रहे, तो यहाँ ही चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपए की थाली का सच दिखाने का आज 17वां दिन है और इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं बाघमारा के प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने। शिवानी महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा यहाँ पर ये केंद्र संचालित किया जाता है। सम्या देवी यहाँ की अध्यक्ष हैं। यहाँ बाहर से हम अगर आपको दिखाएं तो ये जो लाइन बनी हुई है, यानी कि ये जो रैक जैसा बना हुआ है, इसी में चूल्हा बनाया गया है, इसी में एक स्लैब की तरह यहाँ पर भोजन रखा जाता है और यहीं खाना बनाया जाता है। और ना तो यहाँ की जमीन का पता है और ना यहाँ छत का। अगर बरसात का समय हो तो यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और शायद कभी कभी ऐसा होता होगा कि शायद ये चूल्हा जो है वो जल भी नहीं पाता होगा, क्योंकि परेशानियां जो है वो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से उजागर हो रही हैं। और अगर हम यहाँ के वातावरण की बात करें, परिवेश की बात करें, तो फिलहाल लोगों के खाने के लिए एक जो है शेड बनाया गया है यहाँ पर और बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल से ये कार्य चल रहा है, जिसमें एक टेबल और लगभग 5 से 6 कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर ये केंद्र जो है ये चल रहा है और कागजों में इस केंद्र में लगभग 200 लोग हर दिन आकर भोजन कर रहे हैं और 200 लोगों के लिए किस प्रकार यहाँ पर भोजन तैयार होता है वो भी हम आपको दिखा दें। का तो नहीं है मैडम, 400 लोग है, 175 लोग का काउंटिंग किया जाता है, उतना तो मिलता नहीं है जी, 200 का तो नहीं है जी। कागजों में जो आवंटन किया जाता है बिल्लू कुमार जी के द्वारा, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कागजों में 200 लोगों के खाने का प्रावधान है। ऐसा जिला प्रशासन के जो पेश किए गए कागज हैं, आपूर्ति विभाग के द्वारा जो कागज पेश किए गए हैं, उसमें यह अंकित किया हुआ है कि शहरी क्षेत्र में 400 लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 लोग, तो आपको 175 का मिलता है। जी, बिल्लू जी देते हैं आपको, आवंटन करते हैं जी। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं कहेंगे का, जो आमंत्रण आता है वो आता है, कहना उनका क्या है, सरकार जो दे रही है हम लोग चला रहे हैं। तो उनका कहना है कि सरकार की तरफ से आपको 175 लोगों का आवंटन किया जा रहा है ना? उनका कहना नहीं है, अब जो जितना लोग हम लिख के देंगे उतना का आता है, 150, 200 जितना आता है उतना लिख के देते हैं, उतना आता है जी। लेकिन कागजों में तो वही बिल्लू जी और लक्ष्मी ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने सोया बड़ी हो, चावल हो या फिर चना हो, इसके लिए 200 लोगों का जो अनाज है वो आवंटित किया है। तो बाकी के 15 लोगों का जो है 15-20 बढ़ते घटते रहता है, उतना कोई एकदम लिखित थोड़े होता है जी। तो हर महीने आपको 175 लोगों का अनाज आवंटित होता है। अब आपको जब दिखाया गया 200 तो हमको नहीं पता होगा, 200 ही होगा जी। मगर आप तो कह रही हैं कि 175 का आपको आवंटन हुआ, मतलब उस तरह का पहले बताया गया था, अब इधर कुछ प्रावधान हुआ होगा तो हमको तो नहीं पता जी। अभी आपके स्क्रीन पर आपको एक कागज हम दिखाना चाहेंगे। ये जिला आपूर्ति विभाग का कागज है और जो कि मई महीने के लिए हमें यहाँ प्रदान किया गया था। चूंकि ये जो पूरा प्रावधान है, इसके ऊपर हम लोगों ने लगातार स्टडी की और उसके बाद लगातार हमने जायजा लिया। आपूर्ति विभाग से भी हमने बात की कि मई महीने को लेकर के मई महीने में कितना आवंटन हुआ है, किस केंद्र को और किस केंद्र के संचालक कौन है,
चना, चावल और सोया बड़ी जो है कहाँ से आता है, आप साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर देखिए कि बाघमारा का ये जो केंद्र है इसके लिए कितने लोगों का आवंटन जो है वो किया गया है कागजों में, और धरातल पर क्या कुछ बताया जा रहा है। मतलब बीच का ये जो आंकड़ा है लगभग 20 से 25 लोगों का, ये आंकड़ा जो है ये कहाँ गबन हो रहा है, इसे ये जो बात है ये किसी को पता नहीं है। ये आवंटनकर्ता जो हैं उनके द्वारा इन्हें 175 लोगों का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन कागजों में बताया गया कि बाघमारा के इस केंद्र में 200 लोग हर दिन आते हैं और हर दिन भोजन करते हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो चावल है और बाकी की जो सामग्री है वो आवंटित की जा रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर साफ आंकड़े बता रहे हैं। यहाँ की अध्यक्ष जो है वो बता रही है कि हर दिन यहाँ पर 175 या कम या ज्यादा ऐसे करके लोग आते हैं। तो फिलहाल हम आपको खाना यहाँ का दिखा दें। यहाँ पर भोजन जो है ये तैयार किया गया है, चाहे वो 175 लोगों के लिए हो या फिर 200 लोगों के लिए हो, ये भोजन अभी तैयार किया गया है। ये चावल है और ये सब्जी है, ये शायद 200 लोगों के लिए पर्याप्त ना हो या 175 लोगों के लिए पर्याप्त ना हो। और इसके अलावा ये दाल मैं आपको दिखा दूं, ये दाल बनाई गई है। दाल को थोड़ा चला कर दिखा दें हमें, किस चीज की दाल है ये? लाहड़ और मसूर। राहड़ और मसूर की दाल बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लिट्टी भी बनाती हैं लोगों के हाँ, लिए, तो है ना? एक ये सबसे तुरंत सब चीज तो हो नहीं पाता है ना। हाँ। अपना भाड़ा लगता है रोज का 100 रुपया, तो आने जाने के लिए हम एक्स्ट्रा लिट्टी रखते हैं। जी, मतलब प्रखंड कार्यालय है तो जो लोग चावल नहीं खाते हैं उनके लिए लिट्टी बना हाँ, देते कोई हैं। भी खा सकता है। तो यहाँ पर चावल, दाल, सब्जी के अलावा लिट्टी की भी व्यवस्था है, यानी जो लोग चावल नहीं खाते हैं वो उचित मूल्य देकर अपना लिट्टी भी खा सकते हैं इस केंद्र में। कितना लेते हैं आप एक लिट्टी का? 10 रुपया। 10 रुपया। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई पोस्टर या फिर कुछ यहाँ पे निशान नहीं है कि ये केंद्र है। अभी बताइए। केंद्र बन रहा है, बनने के बाद ही फिनिश हो जाएगा, फिर सारा पोस्टर सटा जाएगा। लेकिन मैडम जितना जगह हम लोग गए हैं, चाहे वो दीवार ना भी हो, वहां पर फूस का ही दीवार क्यों ना हो, लकड़ी जो है बांस बल्ली के सहारे ही क्यों ना हो, पोस्टर जो है एटलीस्ट वहां पे लोग लगाते हैं कि हाँ यहाँ केंद्र है, यहाँ से आप 5 रुपए में खाना खा सकते हैं। यहाँ भी लगता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लगता। अब रोज मिस्त्री आएगा तो रोज कितना लगाएंगे, कितना खोलेंगे, फिर कभी आइएगा तो देखिएगा कि लगा है कि नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप एक्स्ट्रा पैसे में जो है चावल दाल ऐसा कुछ खिला रहे नहीं हैं? है, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि पोस्टर नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि 5 रुपए ही देना खुद है। देख रहे हैं, जी, देख रहे हैं ना कि काम हो रहा है। अब कहाँ लगा दे, मिस्त्री आएगा नोच के फेंक देगा, फिर हमको बनाना पड़ेगा। इस परेशानी के चलते अभी नहीं लगा रहे हैं। आज जिसको जानकारी, सब तो जानता है। आज 10 साल से दाल भात चल रहा है, आज नया नहीं है कि लोग। यहाँ पर आप शुरुआत 10 साल पहले किए थे? हाँ, शुरुआत समय कैसा था यहाँ पे केंद्र? चाला उस तरह का चाला गिराया हुआ था, अभी बन रहा तो चाला हट गया। दीवार छत कुछ भी नहीं थी? दीवार पीछे में उस तरह का मकान है, उसके ऊपर दीवार, पीछे दीवार है और चाला गिरा के प्लास्टिक वगैरह लगाया हुआ। हाँ, तो अभी अगर बारिश हो जाएगी तो फिर आप खाना कैसे बनाएंगे? रखे हुए हैं, बड़ा वाला लगा लेते हैं और खाना वगैरह फिर उठा के यहाँ रख देते हैं। अच्छा, लोगों को परेशानी नहीं कोई होती है? परेशानी नहीं होती है। कितने लोग आते हैं हर दिन? बस आपको सब चीज पता है कि कितने लोग आते हैं, 150 से 200 लोग आते हैं जी। तब। और केंद्र कितने से कितने बजे तक चलता है? 10 बजे से 5 बजे तक। 10 से 5 चलता है आपका केंद्र। तो ये हमने आपको दिखाई। लेकिन जी। 4-5 बज ही जाता है घर जाने में हमको। अच्छा, नाम आपने आपका क्या बताया था? समिया देवी। समिया देवी, अध्यक्ष आप ही हैं यहाँ की जी। ना? क्या क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है जिला प्रशासन से, आप क्या मांगे करना चाहेंगी? और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि चावल, चना और जो सोया बड़ी है उसका आवंटन तो हो जाता है, मगर जो ईंधन है जैसे कोयला आप इस्तेमाल कर रही हैं खाना बनाने के लिए, दाल है, हल्दी है, नमक है, तेल है, हम 5 रुपया लेते हैं, उसी से सारा चीज का व्यवस्था करते हैं। हो जाता है मैनेज? हाँ, हो तो जा रहा है, तब तो चल रहा है, ऐसे थोड़े चलता। महंगाई बढ़ गई है, कई केंद्र में हम गए तो लोग कह रहे थे। सरकार भी तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई तो आप लोग 10 ले सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जी। तो आप लेती हैं 10 रुपए? नहीं लेते नहीं, वैसा आएगा तो ले भी सकते हैं, कुछ होती नहीं है कि जब सरकार आदेश दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। जी। अभी तक कोई आधिकारिक वैसे पुष्टि नहीं हुई है इस बात की? नहीं।
तो ये हमने आपको दिखाई बाघमारा प्रखंड के ठीक सामने जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत केंद्र चलाया जा रहा है, वो किस तरह से किस हाल में संचालित हो रहा है। अभी आप समझिए कि यहाँ पर एक अकेली महिला जो है इस पूरे केंद्र को संभाल रही हैं। और जी, कितने लोग हैं? परेशानी हो गया है जी, तो इसीलिए नहीं आया है। कितने लोग हैं टोटल? है टोटल तो है 10 ठो, तो 10 बदल बदल के आते हैं ना, एक ही बार थोड़े सब कोई रहता है। आज तो आप अकेली है ना? हाँ, आज परेशानी बोले ना किन्हीं का डेट कर गया है। अगर अभी बारिश हो गई तो आप तो हड़बड़ा जाएंगे ना। कुछ नहीं हड़बड़ाना, हम लेडीज है, पूरा घर चलाते हैं, देखो दुकान चलाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और 10 साल से चला रहे हैं, आज आप आ गए मैक लेके, इतना वेद खनन हो रहा है, सारा आदमी डूब मर रहा है, वहाँ जाके ही चलाते तो शोभा देता है। तो गरीब का पेट भर रहा है, साथ में अपना पेट भर रहा है, तो यहाँ ही चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा नहीं है? फायदा मीटिंग में आपको नहीं बुलाया गया? हाँ, तो मीटिंग में बुलाया गया थे, तो गए थे ना। हाँ। कैसे फायदा नहीं हुआ? फायदा क्या क्या घोषणा हुई? बायोमेट्रिक सिस्टम का घोषणा हुआ ना, सब हुआ। कैसे फायदा नहीं हुआ? मिरर मीडिया ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाई। आप इनकी जो कुड़हन है, अंदर की जो खिज है, वो आप साफ तौर पर इनके टोन से देख सकते हैं कि किस तरह से ये खिज चुकी हैं कि जी, टांग उसी पे हम आपको बोल रहे हैं, पानी पड़ेगा तो हम, पानी घर में नहीं पड़ता है तो हम घर चलाते हैं कि नहीं? तो हम आपकी ही भलाई के लिए आए हैं मैडम, सकते हैं कि नहीं? हम आपकी ही भलाई के लिए आए कि अकेली महिला है ना, छत दी गई है सरकार के द्वारा। यहाँ कोई नहीं रहता है, सब दिक्कत पड़ेगा तो आप तुरंत कहिएगा मैडम इधर कर देते, आइए जी। तो मैडम ने कहा है कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैडम खुद ही बता रही हैं, हमने इतनी प्रमुखता से इन खबरों को दिखाई है कि लगातार जिला प्रशासन के द्वारा मीटिंग पर मीटिंग ली जा रही है। और इससे पहले वाले केंद्र में शंकरडी का जो इलाका था, वहां की संचालिका ने साफ तौर पर बताया था कि पिछली बार 2 दिन पहले ही जो मीटिंग हुई थी उसमें जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें उचित भवन मिलेगा, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। तो हम आपको साफ तौर पर बता दें कि मिरर मीडिया के प्रयासों से ही ये आज सफल हो पाया है, नहीं तो इस केंद्र की इस 5 रुपए की थाली की किसी को भी परवाह नहीं थी दोस्तों। जी हाँ, लगातार हमने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया और वॉर लेवल पर हमने चलाया है, तब जाकर जिला प्रशासन जो है वो जागी है। चूंकि ये जो योजना है ये धीरे धीरे झारखंड सरकार के योजनाओं के ऊपर एक काला धब्बा बनती जा रही थी, जिस परिवेश में यहाँ के लोग, यहाँ के मजदूर खाना खा रहे थे। जैसा कि हमने आपको धनबाद प्रखंड कार्यालय के सामने दिखाया, बलियापुर के कीड़ों को दिखाया, उसी प्रकार आज की ये स्थिति जो है ये धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से ये जो केंद्र है ये चलाए जा रहे हैं और जिला प्रशासन लगातार इस पर तत्परता दिखा रही है, चूंकि हमने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। जी हाँ, और अभी फिलहाल अगर इस केंद्र का हम आपको नजारा दिखाएं तो यहाँ पर दाल चावल सब्जी जो है उसकी मात्रा काफी कम पाई गई है, जो कि 200 लोग या 175 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो है अलग से बाकी के आगंतुकों के लिए, बाकी के लोगों के लिए लिट्टी की भी व्यवस्था की गई है। खैर, ये इनकी अपनी जो निजी कार्य है उस पर हम दखल नहीं देंगे, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर जो पोस्टर है या बैनर है वो नहीं लगाया गया है। ऐसे में अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो शायद उन्हें नहीं पता होगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है वो चलाई जा रही है और शायद उनसे अधिक पैसे भी वसूले जा सकते होंगे। ये हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा किया भी जाया जा सकता है। फिलहाल आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से काफी बहस का समा देखने को मिला और साथ ही साथ उन्होंने जो मीडिया का रोल है उस पर भी क्वेश्चन किया, चूंकि अवैध कोयला खनन जो है उस पर कार्रवाई इनके अनुसार नहीं हो रही है। तो इसके आधार पर भी मैं आपको बताऊं कि लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सीआईएसएफ की ओर से भी कार्रवाई हर दिन की जा रही है। तो ये मानना गलत होगा कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। फायदा है और अपनी आवाज आप उठाएं, उसके लिए हम तैयार हैं, आपकी आवाज को एक स्थान देने के लिए और उन जिम्मेदार लोगों से सवाल करने के लिए। जितनी मेहनत और एड़ी चोटी का जोर हम लगा रहे हैं उन तमाम केंद्रों को ढूंढने के लिए, परखने के लिए और वहां की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, अगर इसका 1% भी यहाँ के अधिकारीगण अगर ये प्रयास कर दिए होते पहले, तो आज इन स्थितियों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना नहीं चल रही होती।
जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर जो चाली होती है, यानी कि जो बांस बल्लियों के सहारे ये केंद्र संचालित हो रहा था, और आज आप देखिए कि ये खुले छत के नीचे चल रहा है। तो क्या यहाँ पर मेरा सवाल यही है कि क्या धनबाद के उपायुक्त महोदय यहाँ पर आकर खाना खाएंगे? क्या मुख्यमंत्री इस खुली छत के नीचे खाना खाएंगे? जिस प्रकार यहाँ पर मजदूर आकर मजबूरी में आकर खाना खाते हैं, उन्हें भी एक सम्मानजनक स्थिति मिलनी चाहिए, एक सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। क्या झारखंड सरकार मजदूरों को एक मजदूर बनकर रहने के लिए विवश कर रही है, या एक्सेप्टेंस देने की कोशिश करिए कि आप मजदूर हैं, आपको अगर 5 रुपए में भोजन मिल रहा है तो आपको जैसा भी परिवेश मिले आपको खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो बड़े ही मन से खाना खा रहे हैं। जैसा कि हम हर केंद्र में यही देख रहे हैं कि जिस भी केंद्र में हम जाते हैं ना, वहाँ के जो लाभुक हैं वो बड़े ही मन से वहाँ पर खाना खाते हैं। क्योंकि 5 रुपए की थाली जो है, ये अन्न जो है, इसका किस तरह से आदर करना है, ये इन लोगों से ही सीखना चाहिए कि किस तरह से ये लोग ये जो अनाज इन्हें मिला है, ये जो भोजन इन्हें मिला है, आदर के साथ, प्रेम के साथ ये खाना खा रहे हैं। हम इनसे जानते हैं। खाना कैसा लगा आपको? अच्छा है। कितने टाइम से आप खा रहे हैं यहाँ पे? हम खा रहे हैं जब से शुरू हुआ तब से जी। जब आते हैं यहाँ, हाँ। आके खा लेते हैं, चल जाते हैं। पहले घर यहाँ मेरा पे बगले। अच्छा। पहले 8-10 कैसा साल हो था गए। यहाँ पे? एकदम खत्म था, तो खाली नाम था। हाँ। क्या करेगा? कैसा था वहाँ? क्या छत था, जमीन था? छत नहीं था, चाला बना करके खिला रहा था। अच्छा। तो भगवान करे रहा, आप लोग सहायता दे दिए तो अच्छा होने ही जा रहा है जी। और हो ही जाएगा जी। आप लोग को सहायता से। भगवान भी देखिए सब पर है, तो आज मैंने सब कुछ सहारा मिलते जा रहा है। अच्छा ही जी। और डीसी और बाकी के अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे कि और बेहतरी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होना चाहिए? यही व्यवस्था होना चाहिए कि जो भी पुरस्कार मिल रहा है थोड़ा अच्छा ढंग से देना चाहिए, ताकि ये लोग भी लेकर के इसी में पालन पोषण करेगा, तो इसको भी कुछ चाहिए ना। जी। और पानी और शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर है क्या? पानी का शौचालय तो नहीं है। शौचालय के वो अगर हो जाए बगल में तो चापाकल से पानी लाते हैं। वो एकदम वहाँ देखिए, वहाँ जो दूर से लाना पड़ता है। हाँ, दूर से लाना पड़ता है। ये को चापाकल अगर बगले हो जाए तो और अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए, इन चाचा जी की बात हमने सुनी और आज हम यहाँ इस केंद्र में खुद भी ये भोजन करने वाले हैं और खा कर देखने वाले हैं कि किस तरह से तमाम गरीबों को ये भोजन परोसा जा रहा है। क्योंकि इससे कुछ केंद्र पहले जो है, हमने जब जायजा लिया था वहाँ का, तो मैं अपने निजी कारणों के वजह से वहाँ पर खाना नहीं खा पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर मांसाहार भी परोसा जा रहा था। तो इसी वजह से आज मैं इस केंद्र में जो है भोजन करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि इस 5 रुपए की थाली का सच क्या है। और ये मेरे हाथ में 10 रुपए हैं, ये मेरी थाली के 5 रुपए, और मेरे सहयोगी जो हैं जितेंद्र, उनके लिए भी ये थाली परोसी गई है, तो उनके लिए भी मैंने पैसे जो है वो निकाल लिए हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे भैया कि मीडिया वाले जो हैं ये आकर फ्री का भोजन करके चले जाते हैं। अब योजना है और इन्हें भी आगे जवाब देनी होती है। इसी पैसे से ये आगे का जो राशन है और बाकी की चीजें हैं वो खरीदने वाली हैं। तो इसीलिए इस केंद्र पर हम ये 10 रुपए इनको देते हैं जी। और ये अब हम इस भोजन जो है इसको खाने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर जो है भोजन कराया जा रहा है उन तमाम लोगों को। क्योंकि ये केंद्र हमारे प्रयासों से, अब आप देख सकते हैं कि ये काफी सुंदर सा केंद्र इन्हें मिल चुका है, और आगे भी उम्मीद रहेगी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर केंद्र में जो है बेहतरी हो और जो गरीब तबके के लोग हैं वो एक अच्छे और सम्मानजनक वातावरण में भोजन कर सकें। क्योंकि हर केंद्र में जितने भी लोग हमें मिले वो आराम से, मन से भोजन करते हुए नजर आए। तो ये मैं हाथ मैंने पहले ही धो लिया था, आप लोग ये मत समझिएगा कि हाइजीन का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। और ये भोजन जो है ये मुझे मिली है दाल, चावल, सब्जी, चने की सब्जी है, और ये अपनी तरफ से इन्होंने करेले का भुजिया दिया है, और आलू और पटल की सब्जी है। प्रावधान ये है कि चावल के साथ चना और आलू या सोया बड़ी की सब्जी मिलती है, और दाल जो है ये लोग अपनी तरफ से खरीदते हैं। और अभी फिलहाल मेरी थाली में बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये भोजन। जिस तरह से यहाँ पर आदर के साथ ये चाचा जी यहीं पड़ोस में जो रहते हैं, हर दिन यहाँ पर आकर भोजन करते हैं, और ठीक उसी तरह मैं भी यहाँ पर शुरू करती हूँ।
खाना जो है ये बेहद लजीज बना है और कहा जाए तो ये 5 रुपए के हिसाब से बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। और 5 रुपए में तो आज के समय में आप समझिए तो एक समोसा तक नहीं मिलता है, लेकिन 5 रुपए में आज इस थाली में इतने सारे व्यंजन आपको मिल रहे हैं, ये बहुत बेहतरी है। लेकिन बातें वही अटक जाती हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान इन योजनाओं को आगे करने में कितना बेहतर है। तो ये हमने आपको सुनाई उस केंद्र संचालिका की बातें, जिनके अंदर एक अलग आक्रोश हमें देखने को मिला, क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो हमने उजागर कर दी और साथ ही साथ एक नया घोटाला जो है वो भी उजागर हो गया कि इस केंद्र के नाम पर 175 लोगों का आवंटन होता है। 175 लोगों का जो चावल, सोया बड़ी और चना जो है वो आवंटित होता है, लेकिन कागजों में 200 लोगों के नाम पर यहाँ पर आवंटन किया जाता है। तो बीच का ये जो डेटा है ये कहाँ गया, ये तो अब लोग ही बताएंगे, जो आवंटन करता है और जो आवंटन लेते हैं उनके बीच की ये बात है। फिलहाल ये जांच का मुद्दा है और इस पर हम देखेंगे कि आगे उच्च अधिकारी क्या कुछ करते हैं। लेकिन अभी अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर जो इस योजना का लाभ ले रहे लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले की स्थिति की अगर हम बात करें तो इस केंद्र में जो छत है वो भी नहीं थी और दीवार जो है वो बांस बल्लियों के सहारे बंधी हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल एक शेड जो है, इसका निर्माण 1 साल से लगभग चल रहा है, जिसके कारण अभी लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर यहाँ का जो किचन है, इसके ऊपर छत नहीं होने के कारण ये जो महिला है ये छाते के सहारे अपना पूरा ये केंद्र जो है ये संचालित कर रही हैं और यहीं पर खाना बनाती है। अगर बारिश हो जाए तो ये बड़ा सा जो छाता है वो लेकर पूरा केंद्र समेट कर रखती हैं उसमें, और खाना जो है ये निकल चुका है और यहाँ पर केंद्र के लोगों के लिए, यहाँ पर लाभुकों के लिए जो खाना है वो परोसा जा रहा है। खाने में चावल, दाल और सब्जी है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सब्जी में आलू और पटल की सब्जी है, यानी कि सोया बड़ी जो है वो नहीं दी गई है। और ये पटल की सब्जी जो है ये अपने तरफ से, अपने जेब से खर्च करके ये दे रही हैं। और इनका पीछे से ये मुझे साफ तौर पे बता रही हैं कि चना भी है, यानी मेन्यू जो है वो चेंज करके देती हैं। तो कई सारे केंद्र में हमने दौरा किया और हमने साफ तौर पर देखा कि लोग केवल चना और सोया बड़ी ही नहीं बल्कि हरी सब्जियां भी देते हैं, जो कि इनके खुद के खर्चे से देना पड़ता होगा शायद, या फिर किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं, ये तो इन्हीं की बातें हैं। क्योंकि ये लोग बता रही हैं कि जो लोग 5 रुपए इन्हें देते हैं उसी के आधार पर ये अगले दिन उस चीज का जो बाकी की चीजें हैं, फिर चाहे वो तेल, मसाला, राशन की अन्य सामग्री हो, वो सारी चीजें खरीदती हैं। तो फिलहाल बाघमारा के इस केंद्र में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से संचालित हो रहा है ये केंद्र। अब इसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। और एक खुशखबरी की बात यह है कि हमारी खबरें लगातार दिखाने से प्रशासन की नींद खुल चुकी है और लगातार बैठकें की जा रही हैं। 5 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। इन तमाम जो एपिसोड हैं इसके अंत में हम आपको जरूर कुछ बड़ा दिखाने वाले हैं और कुछ धमाकेदार दिखाने वाले हैं। तो इस सीरीज से लगातार जुड़े रहें। अभी तक हमने 17 केंद्रों का दौरा कर लिया है और 17 अलग अलग केंद्रों को नॉन स्टॉप हमने आपको दिखाया है। हम फिर मिलेंगे 18वें और 19वें केंद्र की सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।